ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐनियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाणं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणि मङ्गलं कुन्दकुन्दारो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं। सर्वमङ्गलं माङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जेतु शासनं जैनं जेतु शासनम्। अरिहन्तदेव वन्दे गुरुवन्दे न गणनान्व्यरायो धम्मदया मे वन्दे कम्मत्कारणं शुद्धम्। बोलिए जिनवाणी मात की जय हो, बोलिए सती मात की जय हो। सुदृष्टि तरंगिणी नाम का ग्रंथ पंडित टेकचंद जी कृत और 10 प्रकार के ब्रह्मसूत्र बताए थे। उसमें 3 की चर्चा कल अपन ने की थी, बाल विद्या, कुल विधि और वर्णोत्तम। ये 3 हो गए थे। अब चौथे की चर्चा करते हैं, पात्रत्व। क्या है पात्रत्व? पेज नंबर 477 और 4 नंबर का पात्रत्व मिला आपको। ब्राह्मण में गुण की अधिकता होने से इनके पात्रत्व भाव है। किसके? ब्राह्मण का अर्थ क्या किया था? जैन। ब्राह्मण में गुण की अधिकता होने से इनके पात्रत्व भाव है। ये पात्र हैं, आदर पूर्वक दान देने योग्य हैं, महापुरुषों द्वारा माननीय हैं। अतः विवेकी ब्राह्मण को अपने गुण बढ़ाना चाहिए, क्योंकि लोक में ऊंचा माना जाता है ब्राह्मण। आदर की दृष्टि से देखा जाता है, सम्माननीय है, तो फिर उसके अनुरूप उसका आचरण भी होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? सील, संतोष, दया, क्षमा, निर्लोभादि उत्तम गुणों से पूज्यता होती। किनसे? सीलवान हो, संतोषवान हो, दयावान हो, क्षमावान हो, निर्लोभीपना हो। तो ये जो गुण हैं, इन गुणों से आदर बढ़ता है, सम्मान बढ़ता है, इससे पूज्यपना आता है। ये उत्तम गुण है ना। ये उत्तम गुण जिसमें पाए जाएंगे, लोक में उसका क्या होता है? आदर होता है, सम्मान होता है। इन गुणों के बिना महापुरुषों द्वारा माननीय नहीं होता। जो महापुरुष लोग हैं, बड़े लोग हैं, वो इन गुणों से ही आदर करते हैं। जिसमें ये गुण नहीं होते उनको आदर नहीं करते हैं, भले वो कितना ही बार में वैभवशाली हो, पर ये वैभव उसके पास होना चाहिए। ये वैभव नहीं है तो कुछ नहीं है। बड़े बड़े राजा आदि गुणीजनों से अनादर प्राप्त होता है। बड़े बड़े राजा हैं, पर उनमें गुण नहीं होते तो गुणीजन उनका आदर नहीं करते। पंडितों की सभा में जाने पर लज्जित होना पड़ता फिर उनको। अतः ब्राह्मण के लिए दान, पूजा, जप, तप, संयम, शील, दया, संतोष आदि अनेक गुणों का संग्रह करना उचित है। ब्राह्मण मतलब दान, पूजा, जप, तप, संयम, शील, दया, ये सब संतोष आदि गुण उसमें होने चाहिए। बड़े हो ना, सबसे ऊंचे कैसे माने जाओगे? जाति में उत्पन्न होने से कि गुणों से? गुणों से ऊंचे। कर्म नीच करोगे तो कौन ऊंचा मानेगा भैया?
कर्मों से ही ऊंचा हुआ पर व्यक्ति हुआ। तो अच्छे कर्म, अच्छे गुण, ये अच्छे गुण नहीं होंगे तो कौन अच्छा मानेगा। उच्च कुल में जन्म लिया, हीन आचरण करे तो वो उच्च नहीं है, और नीच कुल में जन्म लेकर भी उच्च आचरण करे तो लोग में वो सम्मान ही हो जाता है। उच्च कुल में जन्मिया, करनी उच्च न होए तो क्या काम का। इसका नाम पात्रत्व नामक चौथा अधिकार है। ये जो गुण बताए, इन गुणों से उसकी पात्रता झलकती है, इसलिए पात्रत्व नाम का चौथा गुण होने चाहिए सभी। उच्च कुल में जन्म लिया है और ये गुण नहीं है तो क्या है। चारों तरफ वातावरण दूषित है ना, ये दूषित वातावरण क्यों हो रहा है, ये गुण नहीं हो रहे इसलिए। इन गुणों से संयुक्त हो तो क्या होगा, वातावरण दूषित नहीं होगा। पर सारे लोग ऐसे हो नहीं सकते। हो सकते हैं क्या, कुछ न कुछ तो खुरापाती लोग होंगे, क्योंकि चार गतियां हैं, सब गतियों से जीव आते हैं। तो अब जो नरक से आया होगा उस जीव को खुरापात नहीं सूझेगी तो क्या सूझेगी। हल्के देवगति से आया होगा तो क्या करेगा, क्रिंच में क्रूर क्रिंच पशु से आया होगा तो क्या करेगा। और जिसके भी संसार का किनारा निकट नहीं आया है, संसार लंबायमान होना है, वो क्या करेंगे बताओ, ये करेंगे कि नहीं करेंगे। तो इसलिए सारा जगत एक से गुणों से युक्त हो ही नहीं सकता। भगवान तीर्थंकर के काल में भी सारे जीवों के परिणाम एक जैसे नहीं हो सके, तो अन्य के काल में तो कहाँ होंगे बताओ। अमलाल साहब सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ। कि जीव के परिणाम बदलते रहते हैं। जिन तीर्थंकर के निमित्त से 100 योजन तक दुर्भिक्ष न होता हो, लोगों को बीमारियां नहीं होती हो, सब अच्छे हो, कोई गरीब नहीं हो, उसके बावजूद भी जीव माँ हो सकता है कैसा। तो भैया तो सारी दुनिया में थोड़ी है, वो 100 योजन की तक की बात है। 100 योजन में दुर्भिक्ष नहीं होगा, 100 योजन के बाहर में तो होगा कि नहीं होगा। और चरित्रवान सब होंगे तो थोड़ी है, उनके काल में भी कैसी घटनाएं घटी है, नहीं घटी क्या। चंदन बाला को किसमें डाल दिया था, चंदन बाला को कहाँ डाला था। अच्छा, कौन से तीर्थंकर का काल था, बोलो फिर। और क्या लगते थे महावीर, उसके भांजे लग रहे थे ना भाई। महावीर स्वामी भांजे थे ना चंदन बाला के। तो अपना भांजा इतना पराक्रमी, उसके बाद भी चंदन बाला के साथ ऐसा व्यवहार हो गया। आप सोचो, जिसके जिया जी राजा हो, उनके राज्य के काल में स्थिति हो जाए तो फिर क्या होगा आप सोचो। इसलिए यहाँ पर ये जो बात कही गई है ना, इतने गुणों से युक्त होना चाहिए, वो सही कहा गया है कि ये गुण होने चाहिए, और सब में होते नहीं, हो पाएंगे।
फिर पांचवा श्रेष्ठता। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को मिथ्या श्रद्धान छोड़कर सर्वज्ञ वितरागी केवली भगवान द्वारा भाषित पदार्थों का श्रद्धान करना उचित है। क्या करना? पहली लाइन में लिखा श्रेष्ठ ब्राह्मणों को, और ब्राह्मण का अर्थ क्या किया था? यानी जैनियों को, श्रेष्ठ जैनियों को मिथ्या श्रद्धान छोड़कर, किसका श्रद्धान छोड़ना? मिथ्या श्रद्धान छोड़ना। और अपन क्या कर रहे हैं? मिथ्या श्रद्धान। सर्वज्ञ वितरागी केवली भगवान द्वारा भाषित पदार्थों का श्रद्धान करना उचित है। सर्वज्ञ वितरागी केवली भगवान ने जैसा कहा है वैसा ही वस्तु के स्वरूप का श्रद्धान करना जरूरी है। क्या हम कर रहे हैं? वितरागी सर्वज्ञ परमात्मा ने जैसा वस्तु का स्वरूप बताया है उसे वस्तु के स्वरूप को स्वीकार है या नहीं? बनारस लिखा ना, वस्तु स्वरूप विचारते मन पावे विश्राम। लिखा नहीं लिखा कि वस्तु का स्वरूप का विचार करो तो मन विश्राम को प्राप्त हो जाता है, यानी अनंत शांति प्राप्त हो जाती है, दुख का नाश हो जाता है। तो पदार्थ का सही श्रद्धान होना यानी वस्तु के स्वरूप को स्वीकार करना, और यहाँ वस्तु के स्वरूप को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। 6 द्रव्य हैं तो 6 द्रव्यों का स्वरूप कैसा है वैसा स्वरूप स्वीकृत है, 7 तत्व का स्वरूप स्वीकृत है। अभी तो हमें ये पढ़ा हुआ कि मैं कुछ बदल सकता हूँ, हेर फेर कर सकता हूँ, बदलाव कर सकते हैं। टाइम पे ले जाते तो ऐसा हो जाता, पर ले नहीं गए, ऐसा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। अरे भैया सब निश्चित है। हम अपनी कल्पना लगा लगा करके कितना पाप बांधते हैं पता नहीं। इतना सुदर्शन तरंगनी में आया है कि भाई तुम ऐसा क्यों बांधते हो। कितने लोगों ने ऐसा पाप बांध दिया, इन मुसलमानों को खत्म कर देना चाहिए, वहां तोड़ फोड़ करनी चाहिए, हिंदुओं की क्यों। तो तुम बैठे बैठे फोकट में पाप बांधा नहीं बांधा? बोलो, नहीं आना चाहिए बात। भैया आप मनुष्य, आज इधर हिंदू हो कल मुसलमान हो, कल आज मुसलमान हो कल हिंदू भी तो सकते हो। भैया ये आत्मा तो बदल जाएगा ना। काहे की जाति? जातियां तो 5 ही है, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, तो 4 वर्ण बांटे हैं भाई। पर जातिवाद का जहर घोल करके समाज में, देश में कितनी अशांति का वातावरण। कल भारत बंद रहेगा, क्यों रहेगा? SC ST हम क्यों SC ST बन रहे हो भैया? तुम भगवान आत्मा हो ना। पर किसको मानना? नहीं, हमें आरक्षण चाहिए, हमें ये चाहिए। कितना जातिवाद का जहर घोल करके पूरे देश विश्व राज्य में अशांति का वातावरण। आया क्या सब है? वो तो विरोधी थे, इंदिरा गांधी ने भी विरोधी थी। उसने तो चुनाव, आपके चुनाव वोटर लिस्ट में कहीं जाति का नाम नहीं मिलता, आपने देखना। आपके चुनाव वोटर लिस्ट में आपके नाम के आगे कहीं भी जाति शब्द का प्रयोग नहीं है, सिर्फ नाम मिलेगा शॉर्ट, आपको देख लेना। ये तो
यानी कहने का अर्थ ये अपनी ये बात चल रही है कि हम सही श्रद्धान नहीं कर पाते, इसलिए बात आई क्यों नहीं कर पाते कि हमने सब जैर गुण, हमें सही निर्णय करने का निर्णय ही नहीं, वस्तु स्वरूप का विचार नहीं करते कि मानव मात्रता को स्वीकार नहीं करके हम कितनी में बढ़ रहे हैं कि मैं इन सब जातियों से उठकर पहले मनुष्य हूँ, और यहाँ कहते हैं मनुष्य नहीं तू भगवान आत्मा है, ये तू भगवान आत्मा हूँ ऐसा स्वीकार कर। ये कहाँ SC ST कहाँ में जैन ब्राह्मण नहीं चक्कर में पड़ रहा है भैया, मैं तो चैतन्य प्रभु हूँ, मैं तो भगवान हूँ, ये बात स्वीकार हो जाए ये कहाँ है। बहुत मुश्किल है वस्तु स्वरूप को स्वीकार करना, ये वस्तु स्वरूप स्वीकार कर लेना तो आनंद आ जाए, आनंद आ जाए, मिथ्यात्व चला जाए, सम्यक हो जाए, नियाल हो जाए। सर्वज्ञ वितरागी केवली भगवान द्वारा भाषित, भाषित मतलब कहा गया, कथित, जिनवर भणिदम, जिन्हें भगवान द्वारा कहा गया। पदार्थों का श्रद्धान करना उचित है, उन्होंने जो वस्तु का स्वरूप बताया है, पदार्थ का जो स्वरूप बताया है, 6 द्रव्य का जो स्वरूप बताया है, 9 पदार्थ का जो स्वरूप बताया है, 7 तत्व का जो स्वरूप बताया है, ज्यों का त्यों श्रद्धान कर दिया, ज्यों का त्यों श्रद्धानो। ये श्रद्धान नहीं करता ज्यों का त्यों। किन्हीं सामान्य ज्ञान के धारक मानी जीवों ने अपना मान पुष्ट करने के लिए, भोले जीवों को बहकाने के लिए अपनी इच्छा से कल्पित शास्त्र बनाकर उनमें 3 लोक का यथास्वरूप न कहकर 3 लोक का प्रमाण तुच्छ का है। क्या कहा कि जैसा वितरागी सर्वज्ञ परमात्मा ने वस्तु का स्वरूप देखा है, जैसी वस्तु है वैसा उन्होंने देखा है, वैसा उन्होंने कहा है, पर जगत के कुछ लोगों ने क्या किया, अपना मान पुष्ट करने के लिए, अहंकार की पुष्टि के लिए, बोले जीव को बहकाने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं, अपनी इच्छा से कल्पित शास्त्र रचना करती है, मनगढ़ंत, कपोल कल्पित, और लोग भगत बन जाते कि नहीं? कैसे भगत बन जाते हैं? वस्तु स्वरूप पता ही नहीं है ना, अब सब भगत बन जाते हैं किसके किसके। 3 लोक का जो यथार्थ स्वरूप है उसकी खबर नहीं, और खबर नहीं जिसकी जो मर्जी आए वो बकता है और कह देता है। 3 लोक का प्रमाण सही नहीं बताते, तुच्छ का है, गलत बताया, और लोग भटक रहे हैं कितने मत मतांतर होकर के, कितनी जातियाँ होकर के, हाँ, और कितने विवादों से ग्रसित हो गया, हाँ, पूरे विश्व में देश में आग लग रही, चारों तरफ वातावरण दूषित हो गया। क्यों? ये वस्तु स्वरूप की स्वीकृति नहीं है, अनेक धर्मों में, अनेक जातियों में, अनेक संप्रदायों में बांट दिया, मत बांटो, बांट दिया। पर उसमें से कोई भोले भव्य जीव तो ऐसा मानते हैं कि भगवान इस लोक की निरंतर रक्षा करते हैं। कुछ लोग तो ऐसे ही हैं जो ये मानते हैं कि इस लोक की रक्षा भगवान करते हैं, भगवान के बिना पत्ता हिलता ही नहीं, जो करे भगवान के भरोसे है। डॉक्टर भगवान है, और कहते हैं डॉक्टर को भगवान ही, इंसान ही मान लो, डॉक्टर कह रहे हो तुम काहे के भगवान, तुम भगवान भी नहीं हो, इंसान भी नहीं हो, इंसान ही तो हो इंसान भैया। जगत का स्वरूप पता नहीं, सारे विश्व को बनाने वाला करता धरता भगवान, अनादि निधन वस्तु को पता ही नहीं, और भगवान ने रचना की, भगवान ऐसा करता है, भगवान ऐसा करता है। भगवान करता हो तो किसी को क्यों मारने दें, किसको क्यों जीने दें? भगवान ऐसा काम करता है, किसी को चक्कू मरवा देता है।
क्योंकि जो करता है वो भगवान करता है। तो चक्कू किसने मारवाई? भगवान मराता है। भगवान ने उसको चक्कू भी मरा दी, मार भी दिया, पूरे अशांत वातावरण कर दिया। ऐसा कैसा भगवान है? कौन माने ऐसा भगवान? फिर भी भगवान के मंदिर में सब जा रहे हैं, भगवान बचा लेना, भगवान बचा लेना, भगवान बचा लेना, भगवान बचा लेना। भगवान मारता भी है, बचाता भी है, क्या करे भगवान? पता ही नहीं भगवान का स्वरूप। ये काम भगवान के नहीं है भैया। भगवान मारे, भगवान बचाए, भगवान ये करे, ये करने बैठेगा, कर्म तुम्हारे खोटे, नाम भगवान का लो। मर्जी आए तो तुम करो और नाम भगवान का। खुदा को जो मंजूर हो, खुदा क्या करेगा? करते तुम और खुदा को मंजूर है। राम को मंजूर, राम जो चाहेगा वो होगा। राम क्या चाहेंगे? तुम कर्म करते हो जैसा होगा तुमको। राम क्या करेंगे भैया? इसलिए यहाँ समझने जैसी बात है। अन्यथा कोई चोरी संपूर्ण लोग को चुरा कर वस्त्र में समेट कर ले जाता है। चोर चुरा लिया, संपूर्ण लोग को चुरा के वस्त्र में समेट लिया। द्रौपदी को चीर बढ़ाए हो। भगवान इसके सदैव रक्षक है। कोई कहते हैं किसी के कर्ता ने इस लोक को बनाया, कोई कहता है इसका लोक को बनाया। अतः कभी काल पाकर नष्ट हो जाएगा, अब बनाया तो नष्ट भी करेगा वो। जिस दिन भगवान की इच्छा हो गई उस दिन नष्ट कर देगा ये। ऐसा कल्पित विकल्प रूप लोक का स्वरूप कहते हैं, परंतु ये सब असत्य भैया। भगवान की मर्जी है तो बना दे, भगवान की मर्जी नष्ट कर दे। ये सब भगवान बैठा बैठा यही काम करे। ऐसा भगवान का स्वरूप ही नहीं है भैया। पता ही नहीं। भगवान ही करे, भगवान अच्छा ही करे ना, बुरा क्यों करे? नहीं, ये सब करना पड़ता है, करने का फल तो देना पड़ता है। अरे तो ये हम ये कह रहे करने का फल मानो, भगवान के वादों में क्यों डालते हो? नहीं, भगवान करने का फल तो मिलेगा ही। एक तरफ कहते हैं करने का फल मिलता है और दूसरी तरफ कहते हैं भगवान करता है। बात कौन सी सच्ची है? अपनी करने का फल मिलता है या भगवान करता है, कराता है? भगवान की मर्जी होगा जो करा देगा तो हो जाएगा। ये खोटे खोटे स्वरूप नहीं समझ भगवान करे जो सही। यही तो समझने के लिए कह रहे हैं कि ऐसे का कौन कल्पित बातें क्यों करता है भैया? भगवान करे जो तो भगवान करता है, तो सिर्फ भगवान के हिसाब से रहना तू। तो सब भगवान को सबको एक ऐसा करना चाहिए। एक को गरीब बना रहा है, एक भगवान को अमीर बना रहा है। किसी का एक ही बेटा बेचारा, उसको भी इतनी अल्प आयु में छीन लिया। अच्छा काम किया भगवान ने। भगवान करता है तो भगवान को ऐसा करना चाहिए। किसी का बेचारा एक बेटा, वो भी अल्प आयु में छीन ले, ऐसा भगवान? ऐसे भगवान को मैं तो नहीं मानूंगा। ऐसे भगवान को कौन मानेगा बताओ? ऐसा भगवान होता ही नहीं। ये भगवान का स्वरूप ही नहीं भैया। भगवान का स्वरूप तो वितराग सर्वज्ञ है भैया। वो वितरागता सर्वज्ञता समझ में आए तो वस्तु स्वरूप समझ में आए। अभी इसको भगवान का स्वरूप भी पता नहीं है कि भगवान वितरागी सर्वज्ञ होते हैं। क्या समझ में आएगा? फिर सबको अदला बदली करनी, सबको नष्ट करना, सबको ऊंचा नीचे करना है। ऐसा इसका रहस्य भाव जानना। सर्वज्ञ केवली द्वारा कहा गया लोक का स्वरूप अनादि, अकृत्रिम, अविनाशी, ध्रुव, पुरुषाकारमय सत्य है। कैसा है लोक? अनादि का है, अकृत्रिम है। लोक को किसने बनाया नहीं, अनादि काल से इसका कोई शुभारंभ नहीं है। अकृत्रिम में किसने बनाया नहीं है। अविनाशी, ये विनाश को कभी प्राप्त नहीं होगा। द्रव्य का कभी नाश होता ही नहीं। पर्याय बदलती है, बदलने दो।
विश्व का कभी नाश नहीं होता भैया, होगा ही नहीं, ताकत ही नहीं किसी की नष्ट करने की। कितना भी कर ले तो कुछ भी, विश्व को नष्ट करने की ताकत विश्व में किसी के पास नहीं है। उलट पुलट करने की शक्ति जरूर बताई, पर वो कभी उलट पुलट करेगा नहीं। यंत्र के बाद इतनी शक्ति सारी पृथ्वी को उलट कर दे, पर कभी उलटेगा नहीं। पर विश्व को नष्ट करने की ताकत तो किसी के नहीं बताई। ध्रुव है, ध्रुव, विश्व कैसा है? ध्रुव है, पुरुषाकार में सत्य है। और कैसा है? यहां से लेकर यहां तक पेड़ करो, चौड़े करो, बताए नक्शा ये इधर था पहले, वैसा अन्न उसका रस जानकर शुद्ध के विद्वारा भाषित लोक का श्रवण करना। ऐसा जो लोक का स्वरूप बताया है उसको जानकर उसका श्रवण करना। मिथ्या कल्पित लोक के स्वरूप का श्रवण छोड़ देना। ये जो मिथ्या कल्पित लोक का स्वरूप बताया है वो बिल्कुल ग्रहण करने योग्य नहीं है। अन्य भी जीव के श्रवण सहित शुद्ध सम्यक ज्ञान का धारक ब्राह्मण होना चाहिए। लिखा जीव अजीव आश्रम बंध संवरण निद्रा मोक्ष क्या है? सात तत्व ना, उनका सरदान शुद्ध सम्यक ज्ञान का धारक ब्राह्मण होना चाहिए। उसका नाम है ब्राह्मण, उसका नाम जैन। बिना सम्यक के काय के जैनी? सच्चा जैनी तो वही है जिन आज्ञा को माने। जिन आज्ञा कौन मानता है? सम्यक दृष्टि। अब आप जैनी हो कि नहीं सोच लो। यदि स्वयं को यथार्थ दर्शन ज्ञान नहीं होगा तो अन्य को मिथ्या उपदेश देकर करने का बुरा करेगा। यदि स्वयं को यथार्थ ज्ञान नहीं है, दर्शन सच्चा नहीं है, तो दूसरों को क्या देगा? जिसको सत्य निर्णय नहीं है वो दूसरों को सत्य निर्णय कैसे कराएगा? जिसको जैन दर्शन का सच्चा श्रद्धान नहीं है, सच्चा ज्ञान नहीं है, उसका आचरण नहीं है, क्या करेगा? इसलिए स्वयं सत्य श्रद्धानी होना चाहिए। जिन धर्म का दृढ़ श्रद्धानी होना चाहिए। वक्ता के स्वरूप में लिखा पौर्णमणि साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा कि नहीं लिखा कि कैसा होना चाहिए? जिन धर्म का दृढ़ श्रद्धानी होना चाहिए। और जिन धर्म का दृढ़ श्रद्धानी खुद ही नहीं है तो दूसरों को क्या श्रद्धानी करेगा वो? जिन धर्म का मतलब भगवान वितरागी सर्वज्ञ द्वारा प्रोपित धर्म का, तत्व का सच्चा श्रद्धानी होना। जो खुद यही कहता है हम कुछ बदल सकते हैं। भगवान कहते हैं कि तू परद्रव्य का करता नहीं। अब जो खुद ये कहता है कि हम तो परद्रव्य की करता है, बदल सकते हैं हम तो। किसी अपेक्षा से कुछ समझ में भी आए तुम तो सीधे काटते हो, कैसे चलेगा? किसी अपेक्षा से हम बदल सकते हैं, किसी अपेक्षा से नहीं बदल सकते हैं। दोनों बात स्वीकार करो सही ढंग से। दोनों बात के नाम पर ऐसा नहीं चलेगा उल्टा सुल्टा करो, नहीं तो व्यावासी हो जाओगे। अपने उत्तम कुल को कलंकित करेगा वो। अतः ब्राह्मण को स्वयं यथार्थ श्रद्धानी होना चाहिए तथा अन्य को भी सत्य उपदेश देकर अन्य का भला करे तो ब्राह्मण कुल की श्रेष्ठता रहती है। स्वयं भी सत्य श्रद्धानी हो, दूसरों को भी सत्य श्रद्धान का उपदेश दे, जिससे और लोग भी इसी मार्ग में लगे, सत्य मार्ग में लगे। ये तो गलत मार्ग में जाएंगे। जो अपने व्यवसाय को अच्छा नहीं मानता हो, दूसरा उसको उपदेश देगा उस व्यवसाय को करने का। बताओ भाई, तुमको मना कर दो, तुम मत आना इस लाइन में, तुम इस लाइन में मत आना, मैं बहुत ले लीजिए, ठीक है? क्यों? तुम तो कर रहे हो। अरे हम कर रहे हैं, ठीक है, हम आगे, पर हम आपको कहते कि आप इस लाइन में मत आना। आया समझ में कि नहीं? कहते कि नहीं कहते?
जो अच्छा मानेगा वो कहेगा इस लाइन में आओ, जो अच्छा नहीं मानेगा वो क्या कहेगा। हाँ। हमें शास्त्री करना अच्छा नहीं लगता तो हम शास्त्री कराते क्या बेटे को, बताओ। जिसको रात्रि भोजन करना अच्छा लगता हो वो दूसरों को कैसे कहेगा कि तुम रात्रि भोजन मत करो। जिसको बुरा लगता होगा वही कहेगा तुम मत करना। जिसको सिगरेट पीना अच्छा लगता हो वो दूसरों को कैसे कहेगा सिगरेट पीना अच्छा मत पियो तुम। और मानेगा कौन उसको फिर। तो पहले तो स्वयं उसका दृढ़ श्रद्धानी हो और उस मार्ग पर चलता हो तो लोग उससे प्रेरित होंगे। कौन मानेगा आपकी बात बताओ। जब आप ही दूसरे गलत उस मार्ग पे चल रहे हो दूसरों को तुम इस पे चलो कौन चलेगा। तो ब्राह्मण कुल की श्रेष्ठता रहती है। ये श्रेष्ठता नामक 5वां अधिकार है। ये श्रेष्ठता नामक 5 अधिकार है। 5वां अधिकार है। कितने हो गए 10 में से 5 हो गए। अब 6वां चलता है, ठीक है। व्यवहार, 6वां अधिकार का नाम है व्यवहार। हाँ? ब्राह्मण का अर्थ बता दिया ना पहले। अब आप बार बार एक थोड़ी बोलेंगे एक शब्द को, एक बार समझा दिया अब उसका अर्थ ऐसा समझ लेना। ब्राह्मण को स्वयं पंडित दया धर्म का धारक, अन्य शिष्य जनों के कल्याणार्थ, मोक्ष लक्ष्मी का वांछक, अनेक प्रायश्चित शास्त्रों का वेता, श्रावकों के व्यवहार की परिपाटी जानने वाला, किसी श्रावक के संयम में प्रमादवश दोष लग जाने पर दया भाव पूर्वक उसे मिटाने के लिए शिष्यों के पाप नष्ट करने हेतु यथायोग्य प्रायश्चित बताकर शुद्ध करने वाला होना चाहिए। कौन? यानी वह व्यक्ति कैसा हो, स्वयं पंडित हो, दया धर्म का धारक हो खुद, और शिष्य जनों के कल्याणार्थ मोक्ष लक्ष्मी का वांछक, अपने ही नहीं अपने शिष्यों के लिए भी वह चाहे कि वो भी मोक्ष की प्राप्ति करे। स्वयं की भी मोक्ष की इच्छा और अपने शिष्य जनों के लिए भी क्या भावना भाई, वे भी मुक्ति को प्राप्त हो। तुम जाओ मैं नहीं आता हूँ, तुम जाओ मोक्ष में नहीं आऊंगा। हाँ या मैं जा रहा हूँ तुम बताओ कौन सी बात सही मानी जाएगी। तुम तो जाओ मैं नहीं आता हूँ तो भी जमेगा, मैं जाता हूँ तुम मत आओ ये भी नहीं जमेगा। यहाँ तो इसलिए लिखा ना कि अन्य शिष्य जनों के कल्याणार्थ मोक्ष लक्ष्मी का वांछक, अनेक प्रायश्चित शास्त्रों का वेता। प्रायश्चित क्या होता है, किस घटना में क्या प्रायश्चित उसका जानकार हो। श्रावकों के व्यवहार की परिपाटी जानने वाला, श्रावकों का व्यवहार कैसा है और किस क्षेत्र में कैसा व्यवहार चलता है उस व्यवहार को जानना जरूरी है। यदि आप लोग विरुद्ध व्यवहार करोगे नहीं चलेगा। जहाँ जिस टाइप का व्यवहार चलता हो उस व्यवहार का जानकार भी होना उसको जरूरी है, क्योंकि हर एरिया में अलग अलग टाइप का व्यवहार है ना। कई जगह जैसे आप प्रक्षाल करना है तो पहले तो आप अलग होती, फिर उसको पहनो नहाओ, फिर अंदर जाओ, फिर नहाओ, 2 बार नहाओगे तब जाकर के रहने देते। कहीं घर से आए पहने सीधे नहाओ, ये कपड़े उतारे पूरे ने दूसरे पहने ने, ये चल जाता है। कहीं बिल्कुल घर से ही पहन के आते हैं, कहीं कहते नहीं मंदिर में ही पहनना पड़ेगा। लोक व्यवहार जहाँ जैसा अन्य चीजों में भी सब लोक व्यवहार का ज्ञाता होना चाहिए। क्या मरण मौत के समय क्या होता है, अन्य समय क्या होता है, सब चीजें, उठना क्या, कहाँ कितने दिन का सूतक पातक मानते हैं, क्या सिस्टम है, सब व्यवहार का उसको ज्ञान होना चाहिए। कहाँ सूतक लगता है, कहाँ पातक लगता है। अपने यहाँ पातक को भी सूतक कहते हैं, सूतक को भी सूतक कहते हैं, एक ही कहते हैं। यहाँ सब समझ जाते हैं, पर अब उधर नहीं समझते, उधर दोनों अलग अलग शब्द का प्रयोग चलता है। अपने यहाँ दोनों का एक ही शब्द चलता है। उसको ध्यान होना चाहिए, है कि नहीं। लोक व्यवहार का ज्ञाता होना चाहिए। जो लोक व्यवहार जहाँ चलता है उसको अच्छी तरह उसका ज्ञान होना चाहिए।
श्रावकों की परिपाटी जानने वाला, किसी श्रावक के संयम में प्रमादवश दोष लग जाने पर दया भाव पूर्वक से मिटाने के लिए शिष्यों के पाप नष्ट करने हेतु यथायोग्य प्रायश्चित बताकर शुद्ध करने वाला होना चाहिए। अब किसी के दोष तो लग ही सकता है, तो दोष लग जाए तो ढिंडोरा नहीं फूटे सारे विश्व में, बल्कि उसको यथा योग स्थितिकरण कराए, उसको प्रायश्चित विधि से शुद्ध कराए और उसके जीवन को उसके स्थितिकरण करा करके मूल मार्ग में लाए। दोष लग सकता है, कब कौन से कर्म का उदय आ जाए और आदमी भटक जाए, अच्छे अच्छे मार्ग पर चलने वाले आदमी के परिणाम कब बिगड़ जाए और किसके परिणाम सुधर जाए। अंजन चोर के परिणाम इतने सुधर गए, कहाँ पापी कितना भयंकर और क्या निमित्त बना, तो कहाँ से कहाँ हो गया, अंजन से निरंजन हो गया उसी बम में। और कई ऐसे भी हैं जो संत से कंत हो गए, कहाँ बड़े गिने जाते थे और कहाँ वो रोड पर आ गए, घर में छुपना पड़े, होता कि नहीं। तो उन सबको जो जैसा है बिगड़ रहा है उसका स्थितिकरण कराओ, क्योंकि एक समय का पापी दूसरे समय का धर्मात्मा हो सकता है। आज मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ हो पर कल मैं धर्मात्मा हो सकता हूँ। ये सिद्धांत को पता होना चाहिए। नहीं 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 नहीं, ये पाप इसको बिल्कुल नहीं, इसको नहीं, इसको तो घुसना ही नहीं देना, इसको कैसे करने ही देना। तो फिर अंजन चोर को क्या करते फिर है? तो ये सब समझने जैसा है। हाँ, अंजन चोरी कहते, नाम एक बार कलंक लग जाता है वो मिटता नहीं है, इसलिए तो कहा अपने काम करोगे ऐसा काम करो कि कलंक लगे ही नहीं। छाप पड़ गई तो पड़ गई, जो रहेगी। तो ऐसा काम करें कि अपने पर गलत छाप पड़े ही नहीं। यदि स्वयं अशुद्ध क्रोध मान माया लोभ रूप पाखंड से परिपूर्ण तथा अज्ञानी हो तो अन्य को धर्म मार्ग में कैसे बताएगा। स्वयं क्रोधी मानी लोभी हटी होगा तो दूसरों को कैसे समझाएगा बताओ। वो सामने वाले के रहने दे भैया, तू बैठ जा चुपचाप, खुद सुधर जा, पचा माने उधरवा, क्या कहेगा वो? यही कहेगा, खुद के तो ठिकाने नहीं है और हमको समझा रहा तू है। तुम क्या, तुम्हारे पैर में देखो, तुम्हारे पैरों में क्या हो रहा है। लोग कहने के खाए बिगड़ रह सकते हैं पर के बिगड़ देर नहीं लगेगी ना। इसलिए कहा, जैसे भी कोई किसी ठग से वन में सही मार्ग पूछे, उदाहरण दिया, बहुत बढ़िया उदाहरण, सुनना ध्यान से, अच्छा उदाहरण दिया है। जैसे भी कोई किसी ठग से वन में सही मार्ग पूछे तो वह ठग उसे सही मार्ग कैसे बताएगा। अंधे से वन का मार्ग पूछने पर वह वन का मार्ग कैसे बताएगा। उसी प्रकार ठग के समान कसाय सहित जीव शुद्ध मार्ग नहीं बता सकता। अंधे के समान उस अज्ञानी को स्वयं ही सुमार्ग नहीं दिखाई देता, तब फिर वह अन्य को कैसे दिखाएगा। अतः ब्राह्मण को कसाय और अज्ञान इन दो दोषों से रहित सज्जन स्वभावी दया मूर्ति महापंडित अनेक प्राचीन शास्त्रों का ज्ञाता होना चाहिए। कोई ठग से पूछे भैया इधर रास्ता कहाँ जा रहा है, तो कौन सा सही रास्ता बताएगा। अंधे से रास्ता पूछे तो अरे जिसको स्वयं को रास्ता पता नहीं है वो क्या बताएगा। और जो ठगने ही बैठा है वो तुमको कहाँ से बताएगा सही रास्ता। तो जो स्वयं क्रोध मान माया लोभ मान कसाय से युक्त हो वो तुमको क्या मार्ग बताएगा। और जिसको पता ही नहीं है, अंधा, जिसको मुक्ति का मार्ग क्या है पता ही नहीं है, वो क्या बताएगा। जिसको पता हो, जिस मार्ग का अनुसरण करता हो, वो बता सकता है भैया। इसलिए वक्ता के स्वरूप में जो बात लिखी वो क्यों लिखी, सब इसलिए लिखी है।
ब्राह्मण को कसाय अज्ञान दो दोषों से रहित, ज्ञानता से भी और कसाय से भी। सज्जन स्वभावी, दया मूर्ति, महापंडित। एक तो सज्जन स्वभावी होना चाहिए। सज्जन कैसा होता है? सज्जन का लक्षण क्या है? सोने के समान, जो टूटने पर भी 100 बार टूट जाता है। और दुर्जन कुमार के गड़े के समान होता है, जो एक धक्का तो टूट जाए वापस नहीं जुड़ता है। और सज्जन का स्वभाव सोने की तरह, जो 100 बार टूट जाए तो वापस जुड़ता है। यानी लोगों के प्रति द्वेष भाव नहीं रखता लंबे समय। कदाच तो हो गया क्षण भर तो ठीक है। दुर्जन होगा वो गांठ बांध के रखता है, वो बदला लेने की सोचता है। सज्जन बदला लेने की नहीं सोचता है, भेदभाव नहीं रखता है। कसा हुआ थोड़ी देर आ गया, कुछ कसा हो गई ठीक है, ठंडा हो जाएगा। कसाई नहीं रखेगा, लंबा नहीं रखेगा, भेदभाव नहीं रखेगा, बदला लेने की भावना नहीं रखेगा। दिखाऊंगा मैं कभी इसको, दिखाने का भाव नहीं रखेगा। और दुर्जन ठीक है, मौका माल ठंडा होने दो, फिर बता दे इनको मेरे को मार, हमारे बच्चों को मारा, हम भी इनको मारेंगे, ऐसा करेंगे, ये करेंगे। ये दुर्जन का स्वभाव है। सज्जनों का स्वभाव ऐसा नहीं है। स्वयं को दोष लगने पर स्वयं को अन्य के समक्ष दीन होकर प्रायश्चित मांगना पड़ेगा। अतः स्वयं को और अन्य को सुधारने के लिए अनेक नयों का वेता, गृहस्थों की क्रिया व्यवहार का ज्ञाता होना चाहिए। क्या नयों का वेता यानी ज्ञान, नए का जानकार होना चाहिए। गृहस्थ का जीवन कैसा हो, उनकी क्रिया कैसी हो, व्यवहार कैसा हो, इसका जानकार होना चाहिए। यह व्यवहार नाम का 6वां अधिकार है। इस प्रकार 6 अधिकार हो गए। कल 3 हुए, 3 आज हो गए। कौन कौन से हुए आज? चौथा पात्रत्व, 5वां श्रेष्ठता, 6ठा व्यवहार। ये 3 आज हो गए, पात्रता, श्रेष्ठता और व्यवहार। ये सब नापना, ये 10 जो गुण बताए, 10 में से अपने में कितने और कितने नहीं। अपने को नंबर देना कि मैं पहला नंबर में ठीक ठाक नहीं, दूसरे में ठीक ठाक नहीं, तीसरे में ठीक ठाक नहीं, 5वें में ठीक हूँ नहीं, 6ठे में हूँ कि नहीं, फिर आगे हो रहेगा उनमें भी देखना। ठीक है, सही चर्चा करें।